मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बढ़िया था, पूरी जानकारी थी, लेकिन पता नहीं किसको क्या दिक्कत है, भाई साहब रिमूव करवा दिया। हमें चाहिए 3 चीज़ें, एक छोटा लिफाफा, ठीक है, एक ये छोटा लिफाफा है, एक हमारा रहेगा ये लिफाफा, बड़ा लिफाफा, और एक हमारा रहेगा फॉर्म, कुछ 3 पेजों का रहेगा। पहला पेज, दूसरा पेज हो गया और तीसरा पेज हो गया कंसेंट फॉर्म। और इसके बाद ये वीडियो आपको पोस्ट ऑफिस तक कैसे जमा करना क्या है सब बताएंगे। और तीसरा फॉर्म हो गया आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को भरेंगे कैसे, सबसे पहले हम जान लें इसके भरने की जो हमारी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको पालन करना होगा। सबसे पहली शर्त क्या है कि ये जो फॉर्म होगा ये वेबसाइट से ही निकला होगा, डाउनलोड करना। और जो फ़ोटो होगी उस फ़ोटो को हमें बताया था कि ब्लैक स्लेट में अपना नाम और डेट ऑफ फ़ोटो करनी है, ठीक है। वो होल्ड करके आपको फ़ोटो खिंचवानी है और उसकी 18 से 20 कॉपी रख लेनी। आपको हाउस कीपिंग हॉस्पिटैलिटी उसका तो वीडियो मिल ही गया होगा, क्योंकि कौन सी बेस्ट ट्रेड है, विच इज़ द बेस्ट ट्रेड इन इंडियन फोर्स नॉन कम्बाटेंट। तो इन माई व्यू क्या है कि वो दैट इज हॉस्पिटैलिटी इज़ द बेस्ट ट्रेड, अदरवाइज बोथ ट्रेड आर सेम, थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। ये पूरा जो फॉर्म भरा जाएगा वो कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। और सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्म है, जो पहला पेज है, सबसे पहला पेज में रोल नंबर ब्लैंक छोड़ना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैंक छोड़ना, और यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटैलिटी, तो यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड स्ट्रीम अप्लाइड फॉर हॉस्पिटैलिटी ये लिख देना, ठीक है। पहला नंबर फर्स्ट ए, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आप अपना पूरा नाम, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में जो लिखा है वही लिखेंगे। यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे, 4 अंक के ब्लॉक में डालेंगे, हल्का सा गैप देके, नहीं तो एक साथ भी लिख सकते हैं। उन बच्चों को आधार कार्ड नंबर नहीं डालना है जो जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और मेघालय के, इनको आधार कार्ड के लिए एग्जेम्प्टेड है। ये इसकी जगह पे अपना वोटर कार्ड आईडी या फिर दूसरी ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाल सकते हैं, वो आईडी डाल सकते हैं। सेकंड का, एक फादर नेम, अपने पिताजी का पूरा नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही नाम लिखेंगे। फादर प्रोफेशन, फादर आपके पिताजी आपके क्या करते हैं, फार्मर, डॉक्टर, पुलिस, डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जो भी करते हैं एज यूजुअल जो वही लिखेंगे। यू कैन राइट योर फादर प्रोफेशनल। मदर नेम, माता जी का पूरा नाम लिखेंगे जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, हाई स्कूल की 10th पास की मार्कशीट में। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको हम बता दें, ये डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ। आपको DD और MMYY में भी ले सकते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है मई 30 जनवरी 2008 लिख दो, जो मतलब आपको जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार लिखना है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है, इसके अलावा जो आपकी एज हुई है, एज काउंट करके निकाल लें। वहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ एक लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ से एज आपकी काउंट हो जाएगी। एज काउंट कैसे करेंगे, इसकी लास्ट डेट 23 फरवरी है, तो 23 फरवरी डाल के और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के उसमें कैलकुलेट पे ओके कर देना, आपका एज आ जाएगी कितने साल कितने में। नेक्स्ट है नेशनलिटी, आपकी राष्ट्रीय तो क्या है, इंडियन, भारतीय हैं आप। मैरिटल स्टेटस, इसमें अनमैरिड ही टिक करना है, आप अनमैरिड हैं, और मैरिड को क्रॉस कर देना। बॉडी टैटू, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, आप टैटू हैं या नहीं, यदि बॉडी में टैटू बनाए हैं तो यहाँ पर यस लिखेंगे, और टैटू की 2 फोटो कैप्चर करा के साथ में लेके आना है जब आप टेस्ट देने आएंगे तब, ओके। अभी आपको टैटू नहीं है तो नो लिख देना, यस काट देना। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, नंबर 7, ये नंबर 7 है। यहाँ पे आप देखने वाली बात है, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट, जो आपका एड्रेस है, आप गांव में रहते हैं तो विलेज और पोस्ट लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, स्टेट लिखिए और पिन कोड लिख दीजिए। ईमेल आईडी अपनी लिख दीजिए और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये वो चीज़ लिखेंगे जो आपकी वर्किंग है और प्रेजेंट टाइम चल रही है। परमानेंट एड्रेस, यदि आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो इसमें दोनों एड्रेस डाल दें। या आप गांव में रहते हैं और शहर में पढ़ते हैं तो ये अलग डाल दें जहाँ पे आप मंगाना चाहते हो। मीन्स ये वाला एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है ये वो एड्रेस मांग रहा है कि जहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो कोई दूसरा नहीं है, तो यही परमानेंट एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। यदि आप कहीं पढ़ रहे हैं या अपने मौसी बुआ के घर पे मंगाना चाहते हैं, उनके शहर में घर है
या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे आप दूसरा डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एड्रेस ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 7 वाला एड्रेस आपके एडमिट कार्ड में डल के आएगा, जो कि हम आगे बताएंगे। तो एड्रेस इस प्रकार से लिखें जैसे हमने लिखा है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 9 में आता है क्लास 10th किस बोर्ड से किया है वो लिख दें, 12th किस बोर्ड से किया है वो लिख दें, और उसके जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं वो लिख दें। अब इसी के हम पलट के पन्ना अगर ध्यान दें तो पेज नंबर 2 आता है। कुछ बच्चों ने ये पेज नंबर 2 अलग से प्रिंट करा रखा है, डोंट वरी, वो भी सही है, लेकिन हम कहते हैं वृक्ष बचाओ, पेज कम यूज करो, तो हमने बैक टू बैक प्रिंट कर लिया है। बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 10 की। इसमें आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, आप भाषा जो आप पढ़ और लिख सकते हैं। तो हिंदी तो आप पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं हल्की फुल्की। इसके अलावा जिनकी हिंदी नहीं है, साउथ है, मलयाली है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हैं, ये सब हैं, वो अपनी यहाँ पे वो लिख दें। ठीक। पॉइंट नंबर 11 में है डिटेल ऑफ पास्ट सर्टिफिकेट। पास्ट सर्टिफिकेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, डिटेल ऑफ पास्ट सर्टिफिकेट, कोई सर्विस की है आपने पहले कभी, कोई नौकरी कर रहे थे भैया, कोई नौकरी नहीं कर रहे थे तो नील लिख दें। प्रेजेंट, यदि अभी नौकरी कर रहे हैं तो यस लिखें, नहीं कर रहे हैं तो नील लिखें। इज़ योर फादर डिसीज रिटायर्ड सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल, आपके क्या पिताजी एयरमैन एनसी सिविलियन हैं, या रिटायर्ड हो गए हैं, या कुछ शहीद हो गए हैं, ये जो भी है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। एक्सपीरियंस, पॉइंट नंबर 14 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, इफ़ एनी, यदि कोई हो, इन द स्ट्रीम अप्लाइड, जो आपने ट्रेड अप्लाई किए, ईयर एंड मंथ, अटैच द कॉपी, मीन्स आपने एक्सपीरियंस है तो उसमें लगाएं कितने साल का एक्सपीरियंस है और कहाँ काम किया है, और उसकी एक सर्टिफिकेट की कॉपी, जीरोक्स कॉपी आप इसमें अटैच कर दें। मेन यहाँ पे क्या होता है कि आप, यहाँ बच्चे बोलते हैं कि इस में सेटिंग चलती है, रुपया चलता है, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत सेपरेट वीडियो। कुछ लोगों ने इसके बारे में बहुत बुराई की है, तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। डेट कुछ इस प्रकार डालें, जितनी फरवरी हो 2026, अपनी साइन करें, सिग्नेचर यहाँ पे आगे लिखा है सर्टिफाइड बाय एप्लीकेंट, कैंडिडेट द्वारा सर्टिफिकेट देना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने अपनी नॉलेज के अनुसार सही दी है, और मैं एनीवेयर, मतलब इसमें जो पोस्टिंग होगी आपकी, ड्यूटी लगेगी इंडिया में कहीं भी ड्यूटी लग सकती है, लेह लद्दाख, फतेहपुर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश, सभी जगह लग सकती है। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल यस कर दें। आई एम विलिंग अनविलिंग, अनविलिंग में होता है कि मैं अनविलिंग करता हूँ, चेंज, हम आगे ये ट्रेड चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आई एम अवेयर दैट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें सही दी हैं, यदि गलत पाई जाती हैं तो कैंडिडेचर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब फुल कैपिटल लेटर में भरना था, फिर से तारीख और आपके साइन बहुत ज़रूरी है। और फ़ोटो के ध्यान रखना, फ़ोटो जो लगाओगे उसमें क्रॉस साइन बिल्कुल करना है, ज़रूर करना है, ज़रूर करना, लिखा है। पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, तो यहाँ पे सेल्फ करना पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यहाँ पे आता है डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू फील्ड बाय एप्लीकेंट, सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ एक्स पास सर्टिफिकेट, यस कर दो। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, यस करना है, अगर आपके एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें नो कर दो। ठीक, एक्सपीरियंस है तो यस कर दो, नहीं तो इसमें नो कर दो। ओके, यस काट दो। करेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, भैया ये बना लो, काम आएगा। ठीक है, तो इसमें यस कर दो और इसमें नो कर दो। ये अटैच करनी है, इनकी क्या करनी है, सबकी जीरोक्स अटैच करनी है। ठीक है, और अगर जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है कि भैया नहीं बन रहा है, तो जाओ यार प्रधान जी से बनवाओ, स्कूल से बनवाओ, कहीं से बनवाओ। एक करेक्टर सर्टिफिकेट एक वीडियो में ला रहा हूँ सो दैट आपको पता चल जाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब पेज आता है कंसेंट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज को हम बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। कंसेंट फॉर्म, जो ये पेज उनके लिए है, देखो एक ही पेज लगना है, कोई बच्चा 18 से कम होगा, सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे 18 से ज़्यादा, 18 ईयर्स एबव। तो जो बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं उनके लिए ये वाला भरा जाएगा, इसमें एक पेपर होगा पूरा। ठीक है, ये तो इसमें 20 वाला भरा जाएगा, और 20 जो 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं वो भरेंगे क्या, वो देख लेते हैं। फादर नेम यहाँ डालेंगे, फादर को टिक करेंगे, जिनके फादर नहीं है बाय द वे तो मदर को टिक करेंगे, मदर का नाम डालेंगे। यहाँ आपका नाम होगा, नाम डालेंगे। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, डेट ऑफ बर्थ हमने बता ही दिया था, कैसे लिखोगे,
जनवरी 19 जैसे 2004 2005, ठीक। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ होंगे, पूरा नाम आपका यहाँ पे होगा, फुल नेम लिखेंगे, फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ लिखा जाएगा, फिर डेट डाल देंगे। यहाँ पर आपके पेरेंट्स के जो भी मम्मी पापा का जो नाम लिखा था वही उनके साइन होंगे, उनका नाम होगा, और आपके साथ रिलेशन क्या है पापा का, रिलेशन विद कैंडिडेट मतलब फादर को बोला जा रहा है तो वो सन है तो सन लिख देंगे, मोबाइल नंबर और पेरेंट्स लिख देंगे और डेट लिख देंगे। ये वाला यदि आप एयरफोर्स में आपके पिताजी हैं या थे, जो भी है, अगर हैं तो ठीक है, आपको ये भरना है और साइन करा के देना, नहीं तो N/A ये हो गया नॉट एप्लीकेबल। इसी संदर्भ में यदि आपकी डेट आयु 18 वर्ष से अधिक है तो पता क्या होगा, यहाँ भर दिया जाएगा योर नेम, पूरा नाम लिख दिया, फादर या मदर जो भी हैं उनका नाम लिख दिया और टिक कर दिया, कोई एक का नाम लिखें, फादर हैं तो फादर का ही लिखें, जिनके फादर नहीं है वो मदर का लिख सकते हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर से वही डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पर डेट होगी, कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ नाम हो जाएगा फुल, और यहाँ मोबाइल नंबर। इन दोनों में क्या अंतर समझे, एक जरा थोड़ा सा बता देते हैं। जो बच्चा 18 से कम आयु का है वो बीच वाला भरेगा, ऊपर वाला काट देगा, ये भी काट देगा, ये एप्लीकेबल अगर आपके पापा एयरफोर्स में तो भरेगा, नहीं तो काट देगा। जो बच्चा 18 साल से अधिक आयु के हैं वो ये भरेगा, बीच वाला काट देगा, ठीक है। और इसमें यदि पापा आपके एयरफोर्स में है तो फिर भरना है, नहीं तो नहीं भरना, ठीक। अब एक और आता है, कौन सा, एडमिट कार्ड, ये आएगा आपके घर में वापस। पहले इसको देख लो, अब हम इसको जूम करके दिखाते हैं। पेज नंबर 4 है, यहाँ पर फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो लगाएंगे यहाँ, और यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर मारेंगे, स्टीम अप्लाइड फॉर हॉस्पिटलिटी। नेम लिखेंगे अपना पूरा, फुल नेम जो मार्कशीट में है, सर्टिफिकेट में है, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, 4-4 के ब्लॉक में हल्की सी जगह छोड़ सकते हैं, नहीं एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जम्मू और कश्मीर, आसाम और मेघालय वाले आधार कार्ड की जगह अपना वोटर ID कार्ड डाल सकते हैं, नंबर, पापा का पूरा नाम, मम्मी का पूरा नाम, यहाँ पर कौन सा एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, जो आपने यहाँ लिखा था 7 नंबर में, ठीक है, वहीं पे आप ये लिखेंगे। समझ में आया, पहले वाले पेज में जो 7 नंबर में लिखा था वही एडमिट कार्ड के पेज में यहाँ लिखना है, बस। इसके बाद आपको ये फॉर्म पूरा छोड़ देना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर। जैसे ये फॉर्म हो जाता है तो आप इसको लगा के ऐसे कंप्लीट कर लोगे, और इसको इसमें क्या क्या लगाओगे, डॉक्यूमेंट ध्यान से देखना, डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो स्क्रीनशॉट ये दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लगा देना। हम एक लाइन में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th की, ठीक है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो, नहीं तो छोड़ देना, करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जरूर लगाएं, डोमिसाइल मतलब जो निवास प्रमाण पत्र, और एक 10 रुपये का लिफाफा, ये देखिए ये लिफाफा मैंने 10 रुपये, छोटा लिफाफा है, छोटा लिफाफा ऐसा बनाएंगे, ठीक, ये भी रख लेते हैं। फिर अदर क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है तो वो ज़रूर लगाएं, और जो ये सारी चीज़ लगानी है ना सभी की प्रतिलिपि, वो स्वतः हस्ताक्षर, मतलब इनकी जीरोक्स लगानी है, कोई भी चीज़ ये ओरिजिनल नहीं लगाएंगे, सभी की जीरोक्स लगा के उस जीरोक्स पे अपने साइन कर देंगे, ठीक। तो हम इसको किस तरीके से अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने देखिए ये लिफाफा बनाया है, ये लिफाफा आपको, ये लिफाफा बनाया है, इस लिफाफे को ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से बनाया है। ये लिफाफा कह रहा है आपको आपका नाम इस तरीके से लिखना है इस लिफाफे पे, योर नेम आपका नाम, सन ऑफ आपके पापा का नाम, हाउस नंबर क्या है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, मोबाइल नंबर, ऐसे लिफाफा बना के हम इस लिफाफे को ऐसे राउंड करके, और हाँ इस लिफाफे पे ध्यान रखना, देखो ये क्या लिखा है, 10 रुपये का डाक टिकट, ये ज़रूर लगाना है, 10 रुपये का डाक टिकट, ठीक है। ऐसे हम रख के यूँ फोल्ड करके हम इस
ये वाले मैं इसलिए ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भाई ये एड्रेस है वो आप अपने नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल तोमर चैनल ऑफिशियल पर दिया है, वो एड्रेस ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये एड्रेस है, ये एड्रेस कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जैसा एड्रेस दिया है उसमें उसी प्रकार का एड्रेस इसमें लिख के, और यहाँ पर नॉर्मल पोस्ट, देखिए लिखा है नॉर्मल पोस्ट, ये बड़ा लिफाफा है, इसमें आप 25 रुपये का डाक टिकट लगाएंगे, साधारण डाक से भेजेंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे स्पीड पोस्ट कर देते हैं तो उनका भी कॉल लेटर आता है, यदि जिस सेंटर में ज़्यादा सख्ती होती है, ज़्यादा एप्लीकेशन पहुंच जाते हैं तो स्पीड पोस्ट वालों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल साधारण डाक से भेजिए, 25 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाइए। अभी तो आपके पास बहुत से दिन हैं। ये हो गया, ये लिफाफा के अंदर हम डाल देंगे ये ऐसे, ठीक है, यूँ मैं डाल दूँगा ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और 10 का लिफाफा लगा के इसके पीछे हम कौन सा एड्रेस लिखेंगे देख लीजिए। ये इसका लिफाफा नहीं मिलता है तो आपको यही लिखना है 2, यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे जाने वाले का, यहाँ पर एड्रेस इतना लिख दें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट हॉस्पिटलिटी 2/26, ठीक है। यहाँ जाने का एड्रेस लिख देंगे, अपना एड्रेस इसके पीछे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेंटर एड्रेस, आपका नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। तो ये तरीका हो गया। ये हो गया साधारण डाक से भेजने का विद 25 रुपये का टिकट, अंदर वाले लिफाफे में 10 रुपये का टिकट लगाना है। यही अगर आपको बाई हैंड दिया जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, छोटा लिफाफा, 10 रुपये का डाक टिकट इसमें अंदर डाल देंगे। फिर हम कुछ इस प्रकार से इस लिफाफे को तैयार करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई हैंड ड्रॉप बॉक्स, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट हॉस्पिटलिटी, इंटेक नंबर 02/2026। यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, ये ड्रॉप बॉक्स का एड्रेस है, ये सीरियल नंबर 49 पर आपको मिलेगा ये ड्रॉप बॉक्स का एड्रेस। तो एक हो गया यहाँ पर, यहाँ ये वाला साधारण डाक से था। ये आप इसको कैसे करना है पहले हम बता देते हैं कि यदि आप पोस्ट से भेजेंगे तो आप अपने घर के आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से 25 रुपये के कोई भी, चाहे 1 रुपये का टिकट हो चाहे 5 रुपये का एक हो, 1 वाला हो तो 25 लगा देने हैं, 5 वाला हो तो 5 लगा देना है, 10 वाला हो तो 10 लगा देना, 30 का भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और ये साधारण डाक बोलते हैं। अगर आपको लगा कोई भी नंबर ऑफ़ रुपीज़ के टिकट मिल जाए, यहाँ लगा के उस पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे। स्पीड पोस्ट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि कभी कभी आता नहीं है, लेकिन बाकी तो आ ही जाता है। ये हो गया आपके नज़दीकी डाकघर में पोस्ट कर देंगे इस एड्रेस पर। अब हम बात करेंगे कि ड्रॉप बॉक्स क्या है। ड्रॉप बॉक्स में क्या होता है कि ड्रॉप बॉक्स एड्रेस ये है, सीरियल नंबर 49 पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम पर आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। कुछ इस प्रकार लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स का एड्रेस डालेंगे और ये फॉर्म ये लिख दिया। और हम इस लिफाफे को जिस सेंटर का नाम ये डाला है इसी सेंटर पर जाके हाथों से वहाँ पर दे देंगे। वहाँ कोई अधिकारी होगा या जो भी होगा, फौजी होगा, वहाँ उस फौजी को हाथों में हैंडओवर कर देंगे, वो लोग ले लेंगे। ड्रॉप बॉक्स का जो कार्यक्रम रहता है, लास्ट डेट जो है 23 फरवरी, उसके 10 दिन पहले ही स्टार्ट होता है, 15 दिन पहले। 10 दिन मतलब 13-14 को ड्रॉप बॉक्स में ये लेने लगेंगे। तो आप डायरेक्ट देने जा सकते हैं, जिनका नियर बाई ये सेंटर है, वो घर से 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर वो डायरेक्ट डाल सकता है। उसका कॉल लेटर जो एडमिट कार्ड है ये मेरे बताए हुए तरीके से भरता है तो 101% आएगा। तो जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी फ़ोटो शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि आपको और सहूलियत हो। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नई और अच्छी जानकारी के साथ। आप ज़रूर हमें कमेंट करें हम इसके बारे में आपको क्या बताएं।